बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं देसी सरों का साग, और साथ में हम इसमें शामिल कर रहे हैं पालक, और साथ ही मैंने ली हैं चंद 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्चें। इस तरह से ग्रीन वाली छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा बड़ी और मोटी मिर्चें नहीं ली। तो जो साग है वो मैंने 2 किलो लिया है और पालक मैंने ली है 1 किलो। तो अब मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया है दोनों चीज़ों को, और जो है एक टोकरी में निकाल के रख लिया है। तो अब हम ये करेंगे कि एक पतीली लेंगे और उसमें हम डालेंगे ये 2 गिलास पानी। तो मेरे पास स्टील का ये गिलास मौजूद होता है, तो इसके हिसाब से अगर मुझे किसी चीज़ की मेजरमेंट करनी हो तो मैं इस गिलास के हिसाब से करती हूँ। तो ये 2 गिलास मैंने इसमें पानी के शामिल कर लिए पतीली में। तो अब हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और साग और पालक दोनों इकट्ठी डाल देंगे, और साथ ही हरी मिर्चें भी डाल देंगे। रहमानिर्रहीम। साग भी डाल लिए, अब हम पालक भी डाल लेंगे साथ ही मैंने जो ये हरी मिर्चें धो के रखी थी ये भी शामिल कर लेंगे। मैंने ये डंडियाँ उतार ली हैं। हम इसका बॉयल आने तक का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जब इसमें बॉयल आएगा तो ये एकदम साग ऊपर आता है। तो इसको पहले हम यानी कि खड़े होके इसके पास ही बॉयल आने का इंतज़ार कर लेंगे। जब साग का जो थोड़ा सा पानी है नीचे को बैठ जाएगा तो फिर हम जो है इधर उधर दूसरा काम कर सकते हैं, वरना इस तरह से जो है ये ज़ाया हो जाता है। तो तकरीबन हमें 10 मिनट लगेंगे इसका बॉयल आने में। तो तब तक हम बॉयल इसको आने देते हैं, और बॉयल आने के बाद इसका जो है हम पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे, ताकि साग जो है अच्छी तरह से गल जाए। तो इसका पानी जब तक खुश्क होता है और अच्छी तरह से इसको बॉयल आता है तो मिलते हैं हम आपसे बाद में। गल के बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, ये देखें बहुत, यानी कि इसका पानी भी खुश्क हो गया और इसका कलर भी देखें किस हद तक चेंज हो चुका है। और माशाल्लाह ये पतीली भरी हुई थी जब हमने इसमें डाला था। तो अब ये देखें थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि ये खुश्क हो जाता है जब पानी पत्तों का खुश्क होता है तो पकता है, तो ये जो है बहुत कम मिकदार में रह जाता है। तो अब हमने ये करना है कि इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे, और फिर इसके मज़ेदार सा इसको तड़का लगाएंगे। तो अभी हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने साग को अच्छी तरह से देखें ग्राइंड कर लिया, और इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा ना पानी मौजूद है। तो हमने ये करना है, इसमें जो चूल्हे का फ्लेम है वो ऑन कर लेना है, और 2 चम्मच इसमें भर के हमने बेसन के डाल लेने हैं। जो टेबल स्पून होते हैं ये वाला, ये मैंने इसी तरह से इसको भून के अलग से रखा हुआ था, और इसको छान भी लिया था पहले, फिर मैंने भून लिया था। तो ये 2 टेबल स्पून जो है मैं भर के इसमें डाल लूँगी। आपके पास अगर बेसन मौजूद ना हो तो आप देसी गंदम का जो घर में रोटी बनाने के लिए आटा मौजूद होता है वो भी इसमें भून के डाल सकती हैं। इससे डालने से ये होता है कि जो साग है ये थोड़ा थिक थिक रहता है। इसमें जो पानी अलहदा से बाज़ होगा तो ऐसा होता है कि पानी अलहदा हो रहता है और साग अलहदा हो रहा होता है, तो उससे ये होगा कि ये साग थिक हो जाएगा। पानी इसका जो है वो ये बेसन या आटा, और फ्लेम ऑन कर लेंगे, और दूसरी तरफ हम इसके जो है तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तब तक ये भी इसमें मिक्स हो जाएगा, और थोड़ा साग भी हमारा यानी कि जो कच्चापन इसमें होगा वो भी पक जाएगा। तो चलते हैं अब इसके तड़के की तरफ। फिर कढ़ाई में मैंने 1 प्याली घी ले लिया था और इसको भी गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरे का डाल लूँगी, और इसको थोड़ा सा इसमें जो है कड़कड़ा लेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने भूनना नहीं है, तो थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है, और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसकी लहसुन की जो है अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट था वो काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ग्रीन सब्जियां जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें प्याज का इस्तेमाल मैं ज़रा कम करती हूँ। इससे उनकी जो कुदरती एक टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, और प्याज थोड़ा मीठा होता है, उसमें वो मीठा जो टेस्ट होता है वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो साग में भी मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसीलिए मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको इस तरह से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब इसमें मैं ये मसाले डालूँगी, जिसमें से मैंने लिए हैं 2 सुरख मिर्च साबुत ले लिया, 1.5 चम्मच नमक का ले लिया, और 1 बड़ा चम्मच भर के दाढ़ा कुटी हुई मिर्च,
और 3/4 चम्मच जो है मैंने हल्दी के ले लिए। तो अब मैं इसमें ये भी शामिल कर लूँगी। मैंने जो इसका फ्लेम है वो बिल्कुल बंद कर दिया है और ये मिर्चें मैंने धो के डाली हैं क्योंकि ये घर में पड़ी होती हैं, जैसे सब्ज़ी के साथ आती हैं तो जो बच जाती हैं तो मैं उनको फिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम जो है इसका बिल्कुल मीडियम कर दिया ताकि मिर्चें और मसाला वगैरह जले ना, बिल्कुल यानी जो दम वाला फ्लेम होता है वो मैंने कर दिया है। तो इसके इसी घी क्योंकि काफ़ी हद तक गर्म है और इसी में हम इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को भूनते हुए तकरीबन 20 से 25 सेकंड हो चुके हैं। तो अब इसमें हम साग शामिल कर लेंगे जो दूसरी तरफ हमने आग पे चढ़ा के रखा हुआ था। इसका भी पानी खुश्क हो चुका है और ये ठीक हो चुका है। अब यही पतीली यानी कि हम पतीली से निकाल कर कढ़ाई में हम साग हमने शामिल कर लिया। अब इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और घी वगैरह अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाए। तो 1 मिनट के लिए हम इसकी अच्छी तरह से इसमें मिक्सिंग कर लेते हैं। आपको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का डालेंगे। जो अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेने के बाद इसका जो है हम ढक्कन बंद कर देंगे और दम वाली आंच पे इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले जज्ब हो जाएं।